जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी लोग लगातार बने रहिए और मैथ सीखते रहिए, जानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारा टॉपिक विभाज्यता के नियम पे प्रश्न चल रहे थे, उसी की प्रैक्टिस आगे की ओर करवाते हैं और करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। बोलो भैया अनुराग, बोल दो अनुराग, क्वेश्चन बोलो। वहाँ नहीं है क्या क्वेश्चन? चलिए ठीक है। देखो, एक 11 अंकीय संख्या वाह भैया अनुराग, एक 11 अंकीय संख्या 11 अंकीय संख्या 11 अंकीय संख्या का नाम बोलो। 78 23 32 68 67 x 67 x 18 से विभाज्य है। अनुराग दुबे विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो अनुराग दुबे तुमने आंसर कैसे दे दिया बिना क्वेश्चन के ही? हैं? पहले क्वेश्चन बोला गया, तुम्हारा उत्तर भी आ गया, लेकिन उत्तर कैसे आ गया? बड़ी दिक्कत तो यही है, क्वेश्चन भी नहीं लिखा, उत्तर भी आ गया। चलिए ठीक है। तो ये है संख्या, क्या है भैया? संख्या है। और संख्या क्या है? 78। सोल्यूशन पहले डाल लो। लगता कैसे है? कल बताया था बढ़िया से। 78 23 32 68 और 67, फिर क्या है? x है। ये इतनी बड़ी है संख्या, और कह रहा है किससे विभाज्य है? 18 से क्या है? विभाज्य। 18 से विभाज्य है, पूर्णता विभाज्य। क्या है? पूरा का पूरा यानी विभाज्य है। तो अगर 18 से विभाज्य है तो 18 का नियम तो हमने सीखा नहीं है कि नहीं? 18 का नियम तो पढ़ा नहीं है, लेकिन 18 के नियम को 2 भागों में इसके बांट सकते हैं। दोनों यानी ये संख्या अगर 18 से विभाज्य है तो 2 और 9 दोनों से क्या होगी? अगर 2 और 9 दोनों से विभाज्य होगी तभी ये संख्या 18 से विभाज्य होगी। अगर 2 से और 9 से विभाज्य नहीं होगी तो ये संख्या 18 से विभाज्य नहीं होगी। तो पहला नंबर तो जो x का मान है यानी अंतिम अंक, तो अगर पहला नंबर हम 2 देखेंगे, क्या देखेंगे? 2 देखते हैं। यानी 2 से विभाज्य होने के लिए इसमें तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी 0 2 4 6 8, यानी इस x की जगह पे भाई x की जो वैल्यू रखना है 0 0 2 4 6 या 8, इसमें से कोई एक वैल्यू होगी, ध्यान रखना। पहला नंबर, ठीक है, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। अब बात करते हैं अगला, 9 की बात करते हैं। होगी, अभी रखेंगे नहीं अपने मर्जी से, ठीक है, अपने मर्जी से नहीं रखेंगे। इसके बाद पहले अपना 9 का देखेंगे। और 9 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या हो और सभी संख्याओं का अगर योग किया जाए, क्या किया जाए? और योग करने पर अगर वो 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 9 का नियम कहता है कि सबको जोड़ लो। तो जोड़ के देखते हैं। 8 7 15, 15 2 17, 17 और 3 होता है 20, 20 3 23 2 25, 25 6 31, 25 6 26, कोई बता रहा है 31, 31 और 8, 31 और 8 कितना होता है? 39, 39 6 कितना होता है? 45, 45 के साथ कितना होता है? 52। अब 52 में ऐसा कौन सी चीज जोड़ दें कि 9 से कट जाए? 9 चौक 9 चौक, पापा को उजागर कर दोगे। चले आओ जरा दिखा दो, खड़े होके दिखाना हो तो पापा भी देख लें तुम्हारे कि कितना अच्छे हो। उड़ा दोगे, सोने से चल रहे हैं तो वही पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये कितना आया है? 52 आ गया है। और अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 2 जोड़ दें तो हो जाएगा ये 54। क्या हो जाएगा? और 54 हो जाएगा। तो जब 2 जोड़ देंगे तो ये संख्या 2 से भी कट जाएगी, यानी 2 आएगा अंतिम अंक इसका x की जगह, तो ये 2 से भी कट जाएगी और ये कट क्या जाएगी? 9 से भी कट जाएगी। क्या कट जाएगी? 9 से भी कट जाएगी। तो इस x की जगह किसका क्या रख दें? 2 रख दे। क्या रख दे? तो x का मान क्या निकल के आया? x बराबर क्या आया? सामने आया कि नहीं आया? कोई 4 बताया था आंसर, कैसे बताया था भैया? कैसे? अच्छा अनुराग ही बताए थे। ये बर्बाद है भैया,
कंफ्यूज ना, ये उल्टा सीधा बताते हैं क्या भैया। तो कोई दिक्कत तो नहीं भैया। देखो कितना आसान, कितना, देखो अब अभी यही सवाल समझाने में बहुत देरी लगती थी नहीं लगती थी, लेकिन अब बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो जल्दी हो जाने के कारण देखो समझने में समय लगेगा, और जब नहीं समझो तो तुमको समस्या होगी। अब कोई कहा है कि क्या नाम है भैया, हम डायरेक्ट अब वीडियो वाले हो, या जैसे कोई अभी कहा है अचानक अभी कोई नया स्टूडेंट आवे और कहा है यहाँ से क्वेश्चन दे दो और उसके बाद कहा तुरंत हम जान जाएंगे, तो कैसे जान जाएंगे? इसके लिए पहले इनको पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? यानी जब तुमको ये वाली चीज जानना है तो पहले पीछे वाली चीज सीख के आना पड़ेगा। बिना पीछे के डायरेक्ट आप नहीं सीख सकते हो, मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा। मैं लगवा सकता हूँ, बार बार लगवाऊंगा, तुम कहोगे कहाँ से आ रहा है ये, कहोगे नहीं कहोगे? लेकिन अगर पढ़े हो, तुम जानते हो, तो तुमको पता है कि कहाँ कहाँ से ला रहे हैं, है कि नहीं? तो इस चीज को अब जानने के लिए इनको कहाँ जाना पड़ेगा? पीछे वाली वीडियो में जाना पड़ेगा। और वीडियो कहाँ पड़ी है? वहाँ जहाँ चल रही है, इसी में वीडियो आगे भी पड़ी हुई है। और अगर तुम लोग भी कोई जानना है तो तुम लोग भी वहीं चले जाना। अगर अभी भी नहीं जान पाए भैया, तो फिर से उसी वीडियो पे कूद पड़ना, धर देना, और बार बार घुमाए घुमाए दौड़ाए हमको उसी में, और स्पीड तेज कर लेना। कड़कड़ कड़कड़ बोलूँगा, घर वाले कहें कौन चिल्ला रहा है कि नहीं? तो चिल्लाना वहीं में। अब मन का एक बाजी घुमाओ। अब यहाँ तो बार बार नहीं घुमा पाओगे, बार बार कितनी बार घुमाऊंगा मैं? तो अपने घर पर चालू कर लो मोबाइल और वहीं घुमायो। एक चक्कर इधर से पकड़ना, नीचे लाल लाल दिखता नहीं है ऐसे लाइन, दिखती नहीं दिखती? एक बार यहाँ पकड़ना, ऐसे यहाँ तक लेके जाना, एक बार फिर से ऐसे ले आना यहाँ, फिर से चलो, फिर यहाँ तक, फिर से चलो, बार बार वही चक्कर करवाना, कटवाना। ठीक है? तो हमें कटवाओ, यही नहीं कटवाओ। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है भैया कह रहा है, यदि 5 अंकों की संख्या, यदि 5 अंकों की संख्या लगाना, पहले समय दिया जाएगा तुमको। यदि 5 अंकों की संख्या, क्वेश्चन पूरा उतारा करो सभी लोग। 5 अंकों की संख्या, यदि 5 अंकों की संख्या, यदि 5 अंकों की संख्या, यहां मैं लिख रहा हूं तब तक तुम नहीं लिख पाओगे क्या? सभी लोग लिख लो रे, तो तब तक लिख लो, उसके बाद में लगाओ। यदि 5 अंकों की संख्या 750 PQ, 750 PQ, 750 PQ 3, 7 और 11 से, 3, 7 एवं 11 यानी 11 से विभाज्य है। तो बताइए P एवं Q का मान क्या होगा? P और Q का मान क्या होगा? यानी कहा है यदि 5 अंकों की संख्या 750 PQ 3, 7 एवं 11 से विभाज्य है, तो बताइए कि P एवं Q का मान क्या होगा? अब भैया तुम जल्दी लोग कर लो। यानी अगर बात करें इंग्लिश में, तो इफ द 5 डिजिट नंबर 750 PQ is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of P plus value of P and Q? Value of P and Q, जल्दी बताओ, जल्दी तैयार करो इसको भैया, जल्दी दो, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर। नंबर्स क्या है, संख्या क्या है भैया? संख्या जो है ये 750 है, PQ है। समय बहुत खराब कर रहे हो। जब ये संख्या है, विभाज्य किससे किससे है? 3, 7, 11। बस यही कहो, 3, 7, 11, तो उत्तर आ जाना चाहिए 3, 7 और 11 से। अब इस पे पहला नंबर तो नियम लगाएंगे किसका? 3 का। किसका नियम लगाएंगे? 3 का, क्योंकि 3 है पहले। अब जब 3 का नियम लगाएंगे तो 3 का नियम कहता है सबको जोड़ लो, अगर 9 से 3 से कट जाए तो सारी संख्या 3 से कट जाएगी। तो सबको जोड़ेंगे, 7, 5, 12 और 0 12 ही रह जाएगा, 12 रह जाएगा ना। अभी 3 से कट रही है, लेकिन अभी P और Q का मान ऐसी कोई चीज रखो कि भैया किससे कट जाए? 3 से कट जाए। 12
12 और इसका मान अगर रख दे 2, 14 और इसका मान रख दे 1, तो हो जाएगा क्या? रख दे तो अभी रखेंगे नहीं, क्योंकि अभी 7 और 11 को भी क्या करना है? देखना है। तो अब 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम क्या कहता है भैया? यदि 2 अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट की गई हो? 3 बार रिपीट की गई हो। कितनी बार रिपीट की गई हो? 3 बार रिपीट की गई हो। या यही क्वेश्चन था पूरा? ठीक, 3 बार रिपीट की गई हो, या तो तुम्हारी फिर 3 अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट की गई हो? 2 बार रिपीट की गई हो, या फिर 6 अंकों की संख्या लगातार कितनी बार रिपीट की गई हो? 6 बार रिपीट की हुई। इसमें एक और लिख लो, आर। क्या लिख लो? आर, पी क्यू आर, तीनों का मान बताना है। ठीक, ठीक है। तो अब तो सबसे पहले 7 वाला ही लगाते हैं नियम, ठीक है। अब बताओ, इस पे ऐसा कर सकते हैं, अगर 750 यहाँ है तो 750 यहाँ कर दो तो काम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर यहाँ पे कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर इस प्रकार से इसको किया जाए तो 11 से भी कटनी चाहिए। किससे? यानी 11 के बराबर, यानी 11 के नियम को भी फॉलो करे, और ये 3 के नियम को भी क्या करे? फॉलो करो, तभी तो काम हो जाएगा। तो ये 7 का नियम तो चलो चल गया, यहाँ पे पी क्यू आर की जगह 750 लिख दिया तो काम हो जाएगा। एक यानी 7 के नियम से ही हुआ। लेकिन अगर बात कर लें फिर से, किसकी बात कर लें कि अगर 3 का नियम बात करें, तो बताओ 7 5 12, 12 और 0 12 ही रह जाएगा। बताओ फिर से 12 में 7 जोड़ेंगे क्या? 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24, 24 में 0 जोड़ेंगे 24 रह जाएगा। यानी 3 से भी फॉलो कर लिया, 3 से भी क्या कर लिया? काम हो गया इसका। अब बात करते हैं 750, और इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, 750 का। अब 11 का नियम, और 11 का नियम कहता है सम और विषम स्थान का योग क्या हो? बराबर हो। तो भैया 1 है, ये 3 है, 7 और 1 कितना होता है? 7 और 0 7 ही रह जाएगा। और क्यू की जगह कितना है? 5 है, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब 12 हो जाएगा, और 12 और बराबर में, अब इधर बताओ 5 है, 5 है, और क्यू की जगह कितना है? पी की जगह 7, 12 हो गया, 12 हो गया, और आर की जगह कितना है? 0। यानी इधर भी क्या हो गया? 12 हो गया नहीं हो गया? यानी अगर बात करें जैसे सम स्थान, और ये मतलब बन रहा है ना, बन रहा है, सही है। यानी 750 रखने पे एकदम सही बन रहा है। वहाँ क्वेश्चन गलत उतरा हुआ था। देखिए जैसे अभी सम की बात करें, जैसे यहाँ करते थे 1 2 3, 0 है ना, 3 के बाद 4 5 6, ये तो है। अब सम स्थान की बात करें तो एक सम स्थान यानी इवन नंबर वाला, इवन वैल्यू की बात करें, इवन बराबर में ऑड की बात करेंगे, तो इवन के पास में क्या है? 1 है, 3 है, 1 + 3 + 5, ये तो है। बराबर में इधर क्या है? 2 + 4 + 6, यही तो है। तो बताओ 1 की जगह पे क्या रखा है? 7, प्लस 3 की जगह पे क्या रखा है? 0 + 5 की जगह पे क्या रखा है? क्यों की जगह क्या रखा है? ऊपर 5 रखा हुआ है। क्यों की जगह क्या रखा है? 5 ऊपर रखा है, नहीं रखा है? बराबर इधर क्या है? 2 है, नहीं 2 नहीं है, 2 की जगह पर रखा क्या है? 5 रखा हुआ है। क्या रखा है? 5 रखा हुआ है। बताओ उसके बाद 4 की जगह पर क्या रखा है? 7 रखा है। क्या रखा है? 7। अब बताओ उसके बाद में 6 की, यानी 6 जगह आर, और आर की जगह क्या रखा है? 0। बताओ 7 0 0 और 5 कितना हो जाएगा? 12, बराबर में 5 7 12, और 0 में जोड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो 12 बराबर 12 आया कि नहीं आया? यानी इसने 3 के नियम को भी फॉलो किया, 7 के नियम को भी फॉलो किया, और 11 के नियम को भी फॉलो कर लिया। तो बताओ पी का मान क्या रखा है? पी बराबर क्या है? पी बराबर 7। 7 तो 7 ही तो लिखा हूँ यार, पी बराबर 7 ही लिखा बच्चा। और उसके बाद में फिर क्यू है, क्यू का मान क्या है? का 5 आया। अब बताओ भैया इसके बाद आर का मान क्या आया है? 0। तो यही तो पूछा था, पी क्यू और आर का मान बताइए, आंसर लिख लो। क्या समस्या है इसमें? है कोई समस्या? कोई दिक्कत है? जल्दी उतारो, आगे बात करते हैं। शक्ति मार दिया करो इसमें। और संख्या दें? यस सर।
चलिए लिखो भैया, यदि 4 अंकों की संख्या, यदि 4 अंकों की संख्या x67y, यदि 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या x67y, x67y 9 से पूर्णता विभाजित होती है, विभाजित होती है, तो बताइए x प्लस वाई अपान में y प्लस एक्स, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, एक मिनट, x प्लस वाई और इसके बाद में इंटू y प्लस एक्स, y प्लस एक्स का मान क्या होगा? जल्दी बता दो बच्चा, देखते हैं कौन बताएगा, कौन बनेगा करोड़पति आज का। बताओ जल्दी भैया। 25 आ गया सभी का? 25, कितने लोग का 25 आया? चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। देखो 4 अंकों की संख्या है, x है और 600 क्या है, नहीं 67 है और y है, x है 67 है और y है, x 67 और y है, यानी 4 अंकों की संख्या बनाना था जिसमें से 2 अंक गायब है। 2 अंक क्या है? x और y का जो अंक था वो क्या है? गायब है। और बात कर रहा है भैया, बता रहा है, नहीं बात कर रहा है कि ये 9 से क्या है? पूर्णता विभाज्य, और 9 से अगर पूर्णता विभाज्य है तो दोनों संख्याओं ने, जो दोनों संख्या हैं या चारों संख्याओं को मिलाकर के उनका योग जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 9 से कटने वाला होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए? कटने वाला होना चाहिए। नहीं, जितनी भी संख्या है सबको जोड़ने पर अगर 9 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, तभी तो होगी। और इसने कहा है कि विभाज्य है। क्या कहा है? विभाज्य है। तो भैया इसका मान बताना है, और ये नहीं बताया कि बड़ी संख्या लो कि छोटी संख्या लो, तो भैया क्या लेंगे? छोटी वाली लेंगे। क्या लेंगे? छोटी वाली लेंगे। भैया बताओ 7 और 6 कितना होता है? 13। 13 में अगर एक क्या नाम है, 13 में अगर x का मान रख दें 2, क्या रख दें? 2 रख दें, तो 13 2 कितना हो जाएगा? और y का मान क्या रख दें? 3, तो कितना हो जाएगा? 18। और 9 दूनी, तो x का मान क्या रख दें? x का मान 2 एवं y का मान सॉल्यूशन, x का मान 2 एवं y का मान 3 रखने पर, या भैया x का मान 2 या y का मान 3, या x का मान 3 और y का मान 2, दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जोड़ना ही है। आप y का मान भी तो रख सकते हो, जैसे तुमने या सभी लोग x का मान 2 रखा, यहाँ y का मान 2 रख दो, y का मान 3 रखा तो x का मान 3 रख दो, तो बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान 2, x का मान 2 एवं y का मान 3 रखने पर प्राप्त संख्या 18 9 से पूर्णता विभाजित होगी, 9 से पूर्णता विभाजित होगी। इसलिए x प्लस वाई गुणे y प्लस एक्स का मान y में x एवं y का मान रखने पर बताओ भैया x का मान क्या है? 2 प्लस y का मान क्या है? 3।
रख लिया, कोई दिक्कत? गुणा y का मान क्या है 3 प्लस x का मान क्या है 2। बताओ 3 2 5 गुणे में 3 2 पचहम उत्तर ठीक है। छाप लो मिट्टी डॉ पर दबा दो नीचे। है कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं है? तो इस प्रकार के ऐसे सवाल लगाते जाओ। आगे सवाल लिख लो, आगे लिखो सवाल, जल्दी बोल रहा हूँ, लिख लो फट से। अब तो शायद बढ़िया से लग जाती होगी सवाल। लिख लो, यदि 10 अंकों की संख्या 780, यदि 10 अंकों की संख्या 780, यदि 10 अंकों की संख्या 780, 10 अंकों की संख्या 780, x 533 y 780 x 533 y 24 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए, सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल करोगे घर पे, कब कहाँ पे करोगे? घर पे करोगे। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन नंबर 1 4, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही होगा। ठीक है, क्या नाम है, घर पे अपने करोगे और उत्तर बताओगे। ठीक है, कहाँ पे उत्तर बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। कहाँ बताओगे? हाँ, तो आगे सवाल लिख दो जरा। ये बोलो जरा सवाल बिटिया, क्या थी? क्वेश्चन है, यदि 10 अंकों की संख्या 10 अंकों की संख्या 780 x 533 y 24 88 से बड़ा लिखता हूँ, 24 88 से क्या है? विभाज्य है। 88 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। छोटा मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एच डब्ल्यू, कौन सा डब्ल्यू? ये क्या हो गया? अरे एच डब्ल्यू मत दो, यही करवाओ, करो ये जल्दी जल्दी करो, उत्तर बताओ खट से, तुरंत करो। हाँ, एच डब्ल्यू नहीं कह दिया, मत करिए एच डब्ल्यू, यही करो। चलो, एच डब्ल्यू वाला काम नहीं। एच डब्ल्यू अपने मर्जी से लगाओ, बढ़िया से खूब खींच के, जल्दी स्पीड दौड़ाओ। आगे जो तुम्हारा है भैया थोड़ा कल भैया जो चैप्टर लेके आएंगे यानी जो टॉपिक लेके आएंगे, वो टॉपिक तुम्हारी होगी बोर्ड मास। कौन सी टॉपिक होगी? तो कल सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा, नहीं तो जिंदगी भर जुड़ते रह जाओगे। सवाल तो लगाओगे लेकिन सवाल का आंसर सही नहीं आएगा। ध्यान रखना सभी लोग, विशेष तौर पे आप लोग भी आँख खोल करके कान खोल करके और आँख से बढ़िया फाड़ के देख लीजिए, जुड़ना ना भूलिए। बोर्ड मास अगर लगा लेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो कभी भी ऐसे रह जाओगे और बोर्ड मास का नियम नहीं लगा पाओगे तो सवाल तुम्हारी लगेगी नहीं। तो कल का जो टॉपिक होगा वो बोर्ड मास चलेगा। क्या चलेगा? बदमाश जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लड़कवा बदमाश होगा। क्या हो गया? बदमाश हो गया। तो वही बदमाश वाला बोर्ड मास कल के डेट में पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो कल आप सभी लोग अपने समय प्रातः 9 बजे जरूर जुड़ जाइएगा और 9 बजे आपकी क्लास
बदमाश आपके पास उपलब्ध हो जाएगी, यानी बोर्डमास आपके समक्ष समकक्ष होगी। और आप जरूर क्लास से जुड़िए और लगातार मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। और अपने माता पिता का नाम, हम सबका नाम, अपना नाम, अपने गांव गली मोहल्ला जहां कहीं से भी जुड़ रहे हो सभी का नाम रोशन करिए। अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने देश का नाम आगे बढ़ाइए। जिस भी माध्यम से जुड़ पा रहे हो, जिस भी माध्यम से जान पा रहे हो जानिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानो। बाकी जहाँ कहीं समस्या हो या जिस चीज़ में कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जवाब ले सकते हैं या मैसेज करके बता सकते हैं कि इस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, जिसमें सुधार कर दिया जाएगा। और आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। हाँ, और करते रहिए। क्या नाम है, उसमें पैसा नहीं लगता है आपका, दांत निकाल के मत देखिए। हाँ हाँ, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, ना तो शेयर करने में पैसा लगता है। बेईमान कहीं के, इतने बड़े बेईमान हो कि सोचते हो कोई दूसरा ना जान जाए, शेयर नहीं करते हो गधे कहीं के। क्या उत्तर आया? सभी का दो आया है। ठीक, तो भैया शेयर भी कर दिया करो। काका काकी के लड़के काकी के पास नहीं तो काकी कहीं का चिल्लवाए हो तो काका काकी के लड़के के पास, मामा मामी मौसा मौसी जो भी हैं उनके पास भेज दिया करो, जो लड़के पढ़ने वाले हैं और पढ़ ले। कोई बेईमानी मत करो, बहुत बड़े बेईमान इंसान हो, सही मानना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे भी नहीं भेजते हो कि क्या नाम है कोई दूसरा ना जान जाए। इतने बड़े बेईमान मत बनो, थोड़ा आगे बढ़ाते रहिए जिससे और कोई भी जाने। तुम्हें जान के नहीं रह जाओ, तुम्हारे जानने से सब कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से कोई और जानता है, सबसे बड़ी बात वो है। तो बाकी क्या आया है उत्तर? दो आया है। लगातार बोर्ड मास से बने रहने के लिए, नहीं बोर्ड मास सीखने के लिए कल की क्लास में जरूर ज्वाइन करना। बाकी तुम्हारी इच्छा। इसने कहा है 10 अंकों की संख्या। संख्या क्या है बच्चा? संख्या क्या है ये? संख्या क्या है? 780, x 533, y 24। ये है तुम्हारी संख्या। स्कूल नहीं जाना है क्या? तो ये तुम्हारी है संख्या। इस संख्या जो दी गई है ये कह रहा है किससे विभाज्य 88 से है। विभाज्य किससे है? 88 से। किससे विभाज्य है? 88 से ये कटती है पूरा का पूरा। 88 से क्या करती है? कटती है। जब ये 88 से कटती है तो 88 का तो रूल हमको नहीं पता है, और 88 का रूल नहीं पता है तो 88 11 8 88 तो होता है, यानी 11 और 8 का रूल तो पता होगा ना। तो 11 और 8 का अगर रूल हमको पता है तो ये संख्या 11 से भी विभाजित होनी चाहिए और संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। और 8 का रूल कहता है, नहीं पहले छोटे वाले का 8 को पकड़ते हैं। 8 का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक क्या हो? 8 से कटे। तो 24 तो कट रहा है, लेकिन एक अंक ऐसा क्या रखें कि वो भी कट जाए। तो कौन सी संख्या रख दें? 2 रखेंगे। अच्छा चलो ठीक है, 2 रखते हैं। तो 8 दूनी 16, बच्चा कितना 6 और हो जाएगा 64। 8 अठाई, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ 2 रख देते हैं तब तो ये 8 से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करें अगर 11 की, किसकी बात करें? 11 की, तो कह रहा है सम स्थान और विषम स्थान का योग भी क्या आए? बराबर आए। तो सम स्थान और विषम स्थान का योग बराबर आने के लिए यानी पहले एक एक अंक छोड़ करके पहले विषम वालों को पकड़ेंगे, यानी इवन वाला नंबर लें। इवन नंबर अगर लेते हैं तो ये आता है भैया तुम्हारा 7 0 7 ही रह जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 2 17 हो जाएगा। बराबर में ऑड, क्या ये तो ऑड ही था, ऑड ही तो था, ऑड। बराबर में इवन की बात करेंगे। अब ये 17 आया है, क्या आया है? 17 आया। बराबर में अगर अब इवन की बात करें तो 8 एक्स है, और एक्स का मान पता नहीं तो 8 एक्स, 8 एक्स है ये, यानी एक्स को छोड़ दीजिए, अभी 8 है और यहाँ इसको छोड़ दीजिए। 8 और 3, 8 3 11। अरे तो y भी आ गया। y का मान क्या है? 2। 11 2 13, 13 4 17। तो x का मान क्या रखना पड़ेगा? 0, यानी x का मान क्या रखना पड़ेगा? 0, तभी तो 17 होगा। तो x का मान क्या रख दें? 0। ठीक, बहुत बढ़िया। यानी जरा इसकी भाषा लिखते हैं, क्या लिखा जाएगा? संख्या दी गई संख्या में
दी गई संख्या में x का मान 0 एवं y का मान 2 रखने पर संख्या 88 से विभाज्य होगी। 88 से विभाज्य होगी। इसलिए समीकरण x प्लस वाई में, ये तो है x प्लस वाई में x प्लस वाई में एक्स वाई का मान रखने पर, तो x का मान क्या आया था भैया? 0। तो x के यहाँ क्या रखते हैं? 0 लिख लो, समीकरण लिख लो पहले। x प्लस वाई, x का मान 0 प्लस y का मान 2, और x का मान 0 रख दिए, y का मान 2 रखा, तो क्या होगा? 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? उत्तर क्या आया? 2 आया। क्या आया? 2 आया। तो लगातार ऐसे ही अपना काम करते रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सुस्त रहिए, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त रहिए और खूब मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और क्या नाम है, करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।